उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सर्विस है? ऑप्शन ए है आपका जीमेल, ऑप्शन बी है आपका व्हाट्सअप, सी है आपका यूट्यूब, डी है आपका फेसबुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीमेल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ फाइल। फाइल सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है आपका CTRL+N, CTRL+O, S या फिर P। बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा CTRL+S, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका रैम, ALU, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ALU, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अब बताओ। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सॉरी लॉजिक यूनिट, या फिर ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लिंक यूनिट, एडवांस्ड लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए है आपका मोजिला फायरफॉक्स, बी है आपका गूगल क्रोम, सी है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, डी है आपका MS वर्ड। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है ये बताना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट एज ये आपका ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, वेब ब्राउज़र नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म बताना है। सॉरी ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अभी हम करके आए थे पहले। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैचे मेमोरी, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर स्कैनर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी स्कैनर, माउस या फिर कीबोर्ड ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या फिर नोट पैड। MS पावर पॉइंट, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। सारी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है आपका CTRL+S, CTRL+S, सॉरी CTRL+A, CTRL+X या फिर CTRL+F। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, CTRL+A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, विच डिवाइस कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ होता है? मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर या फिर स्पीकर। 37 मॉडेम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, विच नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है? डेसिमल, बिनरी, ऑक्टल या फिर रोमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिनरी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मेकअप लैंग्वेज, हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज। बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपने कर लिया ना अच्छे से तो आप समझ जाओगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, विंडोज़, एमएस वर्ड या फिर एक्सेल। सर्च इंजन गूगल आपको पता भी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लिंक, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड ऑप्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फाइंड ऑप्शन खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? ऑप्शन ए है आपका CTRL+H, CTRL+G, F या फिर N। बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। CTRL+F। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, MS पेंट, VLC मीडिया प्लेयर, नोटपैड। बताओ मेरे भाई। गूगल ड्राइव, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज का क्या है एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, विच की इज़ यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज़। विंडोज़ में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? शिफ्ट, CTRL, विंडो की या फिर ALT। का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विंडोज़ की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, उबंटू, विंडोज़ या फिर MS एक्सेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MS एक्सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ब्राउज़र वेबसाइट। ब्राउज़र वेबसाइट में कॉमनली कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है ये बताना है आपको। HTTP, FTP, SMTP, POP3। देखो इनके फुल फॉर्म भी याद करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से करवा दूंगा मैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, HTTP, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, विच मेमोरी स्टोर्स द डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। CPU द्वारा प्रोसेस की जा रही इंफॉर्मेशन किस मेमोरी में स्टोर होती है? रोम में, रैम में, DVD में, हार्ड डिस्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CTRL+N, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जो कि आपका होमवर्क रहेगा, मैंने आपको बताया था एक आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस इज़ नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को, माउस को, प्रिंटर को या फिर स्पीकर को? कमेंट बॉक्स में मेरे को बता के जाना इसका राइट आंसर, ठीक है। और बता के जाना आपने कितने करेक्ट किए। एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियो आएंगे JKB कांस्टेबल और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफ यूज़र इंटरनेट, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस। बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मेरे भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना, एक बार PDF लिख देना, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।